जाओ अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर देना। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? माफ कीजिएगा, समझी नहीं। मुझे पता है तुमने मेरी और अब्बास की बातें सुन ली थी। मैंने कुछ नहीं सुना। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो? आपने कैसे किया अदनान के साथ ये सब? कैसे उठा लेती है इतने गुनाहों का बोझ और अपने ही पोते का सामना कैसे करती हैं आप? कोई तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन नहीं करेगा और तुम बिना वजह मेरे पोते के दिमाग में जहर भर रही हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार हैं आप। मत दे इसका इल्जाम किसी और को। आज आपका पोता कातिल बन गया है। बेशक उसने ये सब कुछ सदमे और दुख की वजह से किया है, लेकिन अब वो एक कातिल कहलाएगा और जब उसे पता चलेगा कि आपने क्या किया तो वो दर्द भुलाने के लिए किसी और की जान लेगा, बिल्कुल आपकी तरह। ये बहुत जरूरी है कि वो अब आपसे दूर रहे, चाहे उसे आपसे दूर रहने के लिए सारी जिंदगी जेल में ही क्यों न रहना पड़े। कम से कम वो एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा वहां से। ज़मरुद, उसे मत बताना प्लीज। तुम जो चाहोगी दूंगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अगर चाहो तो दुनिया लाकर दे दूंगी। बहुत भारी है ये बोझ, नहीं छुपा सकती। नहीं, तुम्हें पता है मैं हर बार उसके चेहरे को देखकर ये बोझ अपने कंधों पर महसूस करती हूँ। खुदा के वास्ते ज़मरुद, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, उसको नहीं बताना। हमें चलना चाहिए।